राधे राधे। अगर कोई आपसे ऐसे शब्द कहता है जो अनुचित हैं, तो सहज भाव में आपको भी उनका उत्तर देना चाहिए। किसी की बात का उत्तर देना झगड़ा करना नहीं होता, क्रोध करना नहीं होता। आपको सीखना है बिना क्रोध किए, बिना झगड़ा किए आपको लोगों की बात का उत्तर कैसे देना है। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो बात करते हैं और झगड़ा हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि हम एक जवाब देते हैं तो सामने वाला हमें दूसरा जवाब देता है, जिसकी वजह से हम चुप हो जाते हैं। हम क्या करें, हम बात नहीं कर पाते। लेकिन ये किसी का निवारण नहीं है, क्योंकि जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे तो आप बात करना नहीं सीख पाएंगे। ऐसे तो हर कोई आपको चुप कर चला जाएगा। आप जितना बात का उत्तर देंगे, जितना बात करेंगे, उतना आप लोगों की बातों का बेहतर जवाब दे सकते हैं। अगर आप बात ही नहीं करेंगे, आप उत्तर ही नहीं देंगे, तो कैसे आपकी बुद्धि और वाणी का विकास होगा। एक बार एक व्यक्ति तैरने गया और जब वो पानी में उतरा तो उसे तैरना तो आता ही नहीं था, तो वो डूबने लगा। उसका दोस्त भी वही पास में खड़ा हुआ था। वो व्यक्ति हाथों पर चलने लगा, वो डूबता जा रहा था। जब उसके दोस्त ने देखा कि अरे ये डूब न जाए, तो वो दोस्त उसे बचाकर उसे बाहर लाया। उस व्यक्ति को पानी से इतना डर लग गया कि उसने कहा कि मैं अब पानी में तभी जाऊंगा जब मुझे तैरना आ जाएगा। क्या ऐसा संभव है कि बिना पानी में जाए तैरना आ जाए? उसी प्रकार जब तक आप लोगों की बातों का जवाब नहीं देंगे तो आपको बात करना कैसे आएगा। एक बात याद रखना, अगर आप हर किसी की बातों को सुनकर ऐसे चुप रहकर सहते रहेंगे तो आप जिंदगी भर अपमानित होते रहेंगे। प्रेम भाव से, सहज भाव से लोगों की बातों का उत्तर देना सीखें। बिना क्रोध में आए, बिना उत्तेजना के। यही आपका कर्म है। लोगों को उत्तर देना तो नहीं आता, लेकिन क्रोध करना आता है, झगड़ा करना आता है। आपको इन्हीं बातों का तो अभ्यास करना है कि मैं बिना आवेश में आए, बिना क्रोध किए, प्रेम भाव से, सहज भाव से हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी है। लोगों की बातों का उत्तर देना है, शांत रहकर। अनुभव आपको सीख देता है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, तो उसी दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। एक रास्ता बंद होने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मियों के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। इसलिए जीवन में जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। खून से जुड़े रिश्ते मतलब तक का साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तो तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल अंदर से आपके आवाज़ आनी चाहिए। दुनिया में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती के द्वारा हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में सब कुछ कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा यदि उसकी बुराई पर की जाए तो गूंगे भी बोल उठते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अगर वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल जरूर उजागर कर दूंगा। झूठी बातों पर जो आपकी वाहवाह करते हैं, तो वही लोग आपको तबाह करते हैं। बुरे से बुरा क्या होगा, हम ये तो हमेशा सोच ही लेते हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा क्या होगा ये हम कभी नहीं सोच पाते। जो ईश्वर रात को पेड़ों पर बैठे पक्षियों को भी गिरने नहीं देते, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। इस जमाने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक तुमसे उनका स्वार्थ होता है। जब कोई अकेला होता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है कि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक बार राजा और उसका मंत्री तलवार को साफ कर रहे होते हैं। अचानक तलवार को साफ करते हुए राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा के पैर की उंगली कट जाती है। उस राजा की उंगली कटने के कारण उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत पीड़ा हो रही थी।
लेकिन उसका मंत्री कहता है कि महाराज शांत रहिए, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो राजा मंत्री से कहते हैं कि मेरी तो उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें अच्छा क्या है? लेकिन फिर भी वो मंत्री महाराज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मंत्री को इस बात का दुख नहीं था। उसका कहना अभी भी यही था कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और वो अपनी खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है, क्योंकि राजा ने उसको दंड दिया होता है। राजा इस बात पर हैरान होता है और सोचता है कि मेरा मंत्री इतना मूर्ख क्यों था। उसे ये लग रहा है कि मैंने उसे उसके अच्छे होने के लिए कैद कर दिया। वो कितना मूर्ख है। फिर धीरे धीरे इस घटना को हुए 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने निकलता है। वहाँ राजा को एक हिरन दिखता है। वो राजा उस हिरन का पीछा करते हैं। राजा अपने सैनिकों से अलग हो जाते हैं और वो उस हिरन के पीछे पीछे घने जंगल में चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी वो हिरन को पकड़ नहीं पाते और जंगल में खो जाते। तब राजा को लगता है कि वो जंगल में खो चुके हैं। तब वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन अचानक कुछ लोग जो जंगल में रहते हैं, आदिवासी लोग, उनको पकड़ लेते हैं। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वो राजा हैं। वो लोग राजा को देवता के सामने बलि चढ़ाने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से तलाश कर रहे थे किसी व्यक्ति की बलि चढ़ाने के लिए। राजा उनको बार बार समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें राजा क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं समझ आ रहा था। वो लोग उन्हें देखकर खुशी से नाचने लगते हैं। राजा को नहला धुलाकर बलि चढ़ाने के लिए उनको तैयार करते हैं। तब राजा को लगने लगता है कि वो मरने वाले हैं। लेकिन जब आदिवासी का राजा उस राजा को बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है और मारने का प्रयास करता है, तभी देखता है कि राजा के पैर का एक अंगूठा नहीं है, वो पहले से ही कटा हुआ है। उसे देखकर उनका मुखिया कहता है कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये इंसान पूरा नहीं है, इसका एक अंग कटा हुआ है। और उन्हें तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनके भगवान के सामने पूरे के पूरे इंसान की बलि दी जाती। वो ऐसे इंसान की बलि नहीं दे सकते जिसका कोई ना कोई अंग कटा हुआ हो। तो उनके देवता अगर ऐसे व्यक्ति की बलि देंगे तो उनके देवता नाराज हो जाएंगे। ये देखकर वो राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है कि यदि मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मैं जीवित नहीं होता। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था, क्योंकि राजा को मंत्री की बात याद आ गई थी कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को अपना पद वापस दे देते हैं। तब पूछते हैं कि मंत्री, उस दिन मेरी पैर का अंगूठा कट गया कि मेरे लिए अच्छा हुआ, ये तो मैं मान गया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? ये सुनकर मंत्री खुशी खुशी महाराज से कहता है, हे महाराज, आप शिकार करने के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी आना पड़ता, और अगर मैं आपके साथ आता तो वो लोग फिर मुझे मार देते, क्योंकि मेरा शरीर तो पूरा का पूरा है। मंत्री की बात सुनकर राजा समझ आ जाता है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन को भी देखें तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ मुश्किलें आती जाती रहती हैं। हम उनका सामना नहीं करते और हम उन समस्याओं को ही दोष देने लगते हैं कि ये मुश्किलें हमें आगे बढ़ने नहीं देती। लेकिन मुश्किलें कभी भी रुकावट के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हमें हर परिस्थिति को, हर मुश्किलों को सकारात्मक तरीके से देखना चाहिए और उन्हें उनका निवारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में हर चीज़ कुछ ना कुछ हमें सिखाकर जाती है। और हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो लगा रहता है। कभी भी दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना तो सबसे पहले आपके मन में घटती है, उसके बाद आपके जीवन में सफल व्यक्ति अपने लिए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। और जो लोग असफल होते हैं वो दुनिया के डर से अपना ही फैसला बदल देते हैं। कभी भी ऐसे लोगों को अहमियत मत दो जो आपको नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि लोग तो बहुत कोशिश करेंगे आपको मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लीजिए भगवान पर भरोसा करने की, क्योंकि ईश्वर आपको जब यहाँ तक लाए हैं तो वो आपको आगे भी लेकर जाएंगे। चिंता ने कभी भी किसी भी काम को पूरा नहीं होने दिया,
इसलिए चिंता से कोई भी निवारण नहीं होता। इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए और किसी भी परिस्थिति का समझदारी और शांत रहकर उसका समाधान ढूंढिए, क्योंकि समाधान से हर परेशानी का निवारण हो सकता है। अगर आपको किसी से रिश्ता तोड़ना हो तो कभी भी जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय और दें ताकि आपको कभी आगे चलकर पछताना ना पड़े। अगर कोई आपका विश्वास तोड़े तो आप उसे धन्यवाद करें और आपको इससे ये सीखना है कि विश्वास हमेशा सोच समझकर ही करना चाहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में निर्धारित करें और सबसे पहले अपने छोटे छोटे लक्ष्य को ही पूरा करने का प्रयास करें। कुछ समय बाद आप देखेंगे आप अपने बड़े बड़े लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ उस कार्य के बारे में विचार आते रहते हैं। उसी की वजह से आप सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपके लिए सही निर्णय लेना आपके लिए मुश्किल हो जाता है और आप उस समय के अंदर अपने लिए कुछ ऐसे गलत निर्णय ले लेते हैं जिनकी वजह से आप कभी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसीलिए आपको कभी भी अपने किसी भी कार्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर आसानी से बढ़ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपने जीवन के अंदर सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी होगी। आपको हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए और उस कार्य को दिमाग से करना चाहिए, जबकि बहुत से लोग तो दिमाग की सुनते हैं और दिल से कार्य करते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब आप किसी भी कार्य को अपने दिल से सुनते हैं और दिमाग से करते हैं तो उस कार्य पर आप अपना 100% देते हैं, जिसकी वजह से वो कार्य अत्यंत सफल रहता है। इसलिए कभी भी व्यर्थ की चिंता ना करें और हमेशा अपने कार्य पर ही ध्यान दें। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।